हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में तुम लोग अपनी स्क्रीन पे तो देख पा रहे क्वेश्चन, हम लोग अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। बोला हुआ है कि एक पार्क है, ठीक है, ऐसा एक पार्क है, सॉरी ऐसा एक पार्क है, ठीक है। पार्क में एक सिरे पे 15 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ठीक है। कितना मीटर है? 15 मीटर, 15 मीटर ऊंचे एक मकान के छत से, मतलब ये जो मकान है 15 मीटर ऊंचा एक मकान इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो इसके छत से क्या देखा जा रहा है? छत से पार्क के दूसरे किनारे, ये पार्क का जो दूसरा किनारा है पर स्थित एक ईंट भट्टे की चिमनी, एक ईंट भट्टे की चिमनी। तो चिमनी तो ऊंची होगी, यहाँ पे चला गया बड़ा हो गया, हाँ। तो छत से बोला जा रहा है कि छत से चिमनी के निचले सिरे, मतलब छत से चिमनी का जो निचला सिरा है ना, इसको देखा जा रहा है, और छत से चिमनी का ऊपरी भाग को भी देखा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन के साथ ही मिलाओगे तुम लोग, तो तुम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। छत से चिमनी का जो निचला सिरा कितना बोला है? अवनति कोण, मतलब अगर हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं तो अवनति कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये समानांतर है, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 है। देखो एक्सप्लेन करेंगे अभी दूसरा पार्ट। दूसरा में बोल रहा है कि छत से ऊपरी भाग, चिमनी का ऊपरी भाग देखा जा रहा है, ठीक है। और ऊपरी भाग जब देखा जा रहा है ना, तो 60 डिग्री का उन्नति कोण बन रहा है। कितना डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ईंट भट्टे की जो चिमनी है उसकी ऊंचाई, मतलब ये जो भट्टी है ना इसकी ऊंचाई कितनी है, और ईंट भट्टे और मकान के बीच की दूरी, मतलब ये ईंट भट्टा और मकान के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ए बी क्या है, ए और बी जो है वो मकान की ऊंचाई है, तुम लोग लिखोगे यहाँ पे। सी डी क्या है? चिमनी की ऊंचाई है, ठीक है। और बी सी क्या है? मकान से चिमनी के बीच की दूरी है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो फिगर तुम लोग को समझ में आया है कैसे हम क्वेश्चन पढ़ के हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखो पहले हम ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है? लंब है और ये आधार है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर tan लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे कितना है? ए बी, और ये क्या है? बी सी, ठीक है। tan 30 का जो वैल्यू है वो कितना है? 1/√3 है। ए बी का मान 15 दिया हुआ है, बी सी हमको निकालना है, ठीक है। तो बी सी बराबर देखो कितना निकलेगा, बी सी तो क्रॉस गुना कर दो तो 15√3 इतना मीटर। तो इसका मतलब जो हमारा बी सी जो है वो कितना निकला? 15√3 निकल गया, ठीक है। मतलब चिमनी से मकान की जो ऊंचाई है ना वो निकल गया, कितना है? 15√3, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अगर ये 15 मीटर है तो ये भी तो 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा तो अब हम इसको, अच्छा तो ये 15 मीटर हो गया। अब देखो ए बी तो यहाँ कितना है? ए बी का हमको पता है कि ए बी 15 मीटर है। इसका मतलब अगर इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ दे देते हैं, चलो ठीक है। तो ओ सी भी तो 15 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, हाँ विपरीत भुजा है तो समान होगा, देख के भी लग रहा है। तो ये 15 मतलब इतना का जो दूरी है ये हमको पता है, ठीक है, बस इतना सा निकालना है। तो हम लोग क्या लेंगे? हम फिर से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है। तो देखो आधार पता है हमको, लंब निकालना है। हम फिर यहाँ पर tan थीटा ही लेंगे। तुम लोग cot थीटा भी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि tan थीटा लेना है तुम cot थीटा, लेकिन tan थीटा हम लोग लेके कर रहे हैं तो अब इसी से सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर
कितना है OD बटा AO, ठीक है। 60 का वैल्यू कितना है 3, OD का मान हमको नहीं पता है, OD मतलब इतना सा। अच्छा AO का मान कितना है, AO का मान है 15√3, हो गया। तो OD बराबर हम क्या लिखेंगे, गुना हो जाएगा, तो √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, तो 15 3 45 मीटर, ठीक है। तो अब देखो OD निकल गया 45, तो हम लोग को क्या पता है कि हम लोग को पता है कि CD क्या था, CD तो चिमनी का ऊंचाई है ना, तो चिमनी का ऊंचाई मतलब क्या CO प्लस OD, तो CO का मान देखो 15 है, ठीक है, और OD का मान कितना है 45 है, तो देखो 15 और 45 60 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि ईंट, ठीक है, भट्टे की चिमनी, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई कितना निकला 60 मीटर, ठीक है, और इससे दूरी कितना निकला 15√3 मीटर। तो हम लोग दोनों निकाल चुके हैं।